दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी सासू माँ बुरा मान जाएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। वृंदा की शादी हुए अभी 3 महीने ही हुए थे, पर बहुत जल्दी ही उसने घर को और घर वालों को अपना लिया था। साथ ही साथ वह घर के लोगों की नई नई आदतों से भी वाकिफ हो रही थी। वृंदा के ससुराल में उसके साथ कमला जी जेठ जेठानी, उनका एक बेटा प्रतीक, वृंदा का पति सोमेश और वृंदा थी। वृंदा को अपने परिवार में कोई परेशानी नहीं थी। काफी अच्छा और प्यारा परिवार मिला था उसे। बस एक चीज थी कि वृंदा अपनी सास से बहुत डरती थी, कारण जेठानी जी का तकिया कलाम सासू माँ बुरा मान जाएगी, जिसे 3 महीने में इतनी बार सुन चुकी है कि उसे लगता था कि सासू माँ वाकई खड़ूस किस्म की है, इसीलिए जेठानी जी इतना डरती हैं। आखिरकार उनके पास सासू माँ के पास रहने का 5 साल का एक्सपीरियंस है, पर इन 3 महीनों में उसने कभी भी अपनी सास को लड़ते झगड़ते नहीं देखा, ना ही कभी ऊंची आवाज में बात करते देखा। वृंदा हमेशा कंफ्यूज ही रहती। जब वृंदा शादी होकर आई थी तब भी जेठानी जी बस सासू माँ की बुराई ही करती रहती थी, जिससे वृंदा को भी लगने लगा था कि सासू माँ तेज तर्रार और गुस्से वाली हैं। कोई काम धंधा से गलत हो जाता तो जेठानी जी सासू माँ की धमकी देती थी कि उन्हें पता चल गया तो वह तुम्हें छोड़ेगी नहीं, और खुद की भल मन चाहत दिखाने के लिए कहती कि कोई बात नहीं, मैं कह दूंगी कि मुझसे गलती हुई है, अभी कल ही की बात है। दोनों देवरानी जेठानी बाजार शॉपिंग करने गई थी। जब घर लौट रही थी तो रास्ते में पड़ोसन मिल गई, जिससे बात करते करते ही काफी टाइम निकल गया। जब दोनों चलने को हुई तो जेठानी जी ने अपने तकिया कलाम छोड़ा। हाँ, अब ज्यादा देर रुके तो हमें देर हो जाएगी और फिर हम लेट पहुँचे तो सासू माँ बुरा मान जाएगी। हे भगवान, आज तो पक्का डांट पड़ेगी। शॉपिंग करके दोनों जब घर पहुंची तो देखा सासू माँ तो जेठानी जी के बेटे को उपमा खिला रही थी, जो शायद उन्होंने ही बनाया था। हमें देखते ही बोली, आ गई तुम दोनों, मैंने तुम दोनों के लिए भी उपमा तैयार करके रखा है, फटाफट हाथ मुंह धोकर पहले नाश्ता कर लो। ऐसा कहकर वो फिर अपने काम में मगन हो गई। वृंदा और जेठानी जी सामान रख कर हाथ मुंह धोकर उपमा खाने बैठ गई। उपमा खाते ही वृंदा ने
कहा, मम्मी जी आपने तो वाकई बहुत अच्छा उपमा बनाया है। अच्छा तुम्हें पसंद आया? चलो जब तुम्हारी इच्छा हो बता देना, मैं बनाकर खिला दिया करूँगी। वृंदा उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। क्या वाकई सासू माँ इतनी गुस्सैल हैं कि जेठानी जी हर बात में सासू माँ बुरा मान जाएगी, कहती रहती हैं। उसके मन में यही उधेड़ बुन चल रही थी। रात को जब वह अपने कमरे में सोने गई तो उसने अपने पति सोमेश से कहा, सोमेश जी मुझे समझ नहीं आती, मैंने 3 महीनों में कभी भी मम्मी जी को गुस्सा करते नहीं देखा, ना ही ऊंची आवाज में बात करते देखा। फिर भाभी मम्मी जी से इतना डरती क्यों हैं? तुम्हें किसने कहा कि भाभी मम्मी से डरती हैं? अच्छा जब भी कोई गलती होती है तो वो मुझसे हमेशा कहती हैं कि सासू माँ बुरा मान जाएगी, लेकिन क्या तुमने मम्मी को गुस्सा होते देखा नहीं? ये तो भाभी की आदत है, वो हर बात में यही कहती हैं कि सासू माँ बुरा मान जाएगी, लेकिन वास्तव में मम्मी गुस्सा बहुत कम करती हैं। वह तो भाभी को कभी किसी काम पर टोकती भी नहीं, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है खुद को बेसारी और दूसरे को अत्याचारी बनाने की। इसका कोई सलूशन नहीं है। शुरू में हमने बहुत समझाया था, पर बात का बतंगड़ बन जाता था, इसलिए सब ने कहना ही छोड़ दिया। वैसे भी जो लोग हमें जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते ही कौन कैसा है। तुम भी दिल से ये बात निकाल दो कि मम्मी हर बात में बुरा मानती हैं। तुम उनसे बेहिचक अपने दिल की बात कह सकती हो। सोमेश के समझाने पर वृंदा को समझ में आया कि सासू माँ बुरी नहीं है, वह तो बस बहू के बोल बच्चन की मारी हैं। कुछ लोगों को जानबूझकर खुद को प्रताड़ित दिखाने में मजा आता है। शायद जेठानी जी भी उन्हीं में से हैं और ऐसे लोगों की आदत छुड़ाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है।